दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बीएसपी के सदस्यों डेलीगेट्स को लेकर एक रिकॉर्ड, एक दस्तावेज सामने आया है जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कहा जा रहा है कि ये चुनाव आयोग द्वारा सर्टिफाइड है। देखेंगे आज कि बसपा के पास कितने डेलीगेट्स हैं और कितने कार्यकर्ता हैं, कितने सदस्य हैं बसपा के पास। इसको लेकर एक आंकड़ा जारी हुआ है। इस पर बात करने से पहले आपको मैं आकाश आनंद को लेकर एक अपडेट देना चाहता हूं। आकाश आनंद जी ने जो अपना प्रोफाइल है, एक्स का प्रोफाइल, उसमें से उन्होंने कार्यकर्ता शब्द हटा लिया है और अब उन्होंने अपने एक्स पर सोशल मीडिया में खुद को बाबा साहेब का यंग सपोर्टर ऑफ बाबा साहेब विजन, बाबा साहेब के विजन का युवा समर्थक बता दिया है आकाश आनंद ने। पिछले 2 दिनों से आकाश आनंद ने अपने ट्वीट पर कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। आपको याद दिला दें कि मायावती जी ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें बड़बोले बिगड़ैल कांग्रेस के नेता उदित राज को लेकर हमला बोला था। उस ट्वीट को भी रीट्वीट किया है आकाश आनंद ने। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है अपने आप में कि आकाश आनंद अभी भी सक्रिय है और बाबा साहेब के विजन का, विचारधारा का खुद को समर्थक बता रहे हैं। इससे पहले जब मायावती जी ने उन्हें पद से हटाया था तो उन्होंने खुद को बसपा का कार्यकर्ता लिख दिया था, लेकिन अब कार्यकर्ता शब्द भी उन्होंने हटा दिया है। तो चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं जो बसपा के सदस्य हैं, कितने हैं देश भर में, किन किन राज्यों में कितने हैं, वो एक आंकड़ा आपके सामने रखने जा रहा हूं। उस आंकड़े को रखने से पहले मैं आपको बसपा के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूं। बसपा जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों। मानवर कांशीराम जी ने एक गुलदस्ता तैयार किया था जब बसपा को उन्होंने खड़ा किया था साइकिल चला चला कर देश भर में। तो राजभर, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य, पटेल, यादव, शोषित, पीड़ित, पिछड़े समाज से आने वाले लोगों को नेता बनाने का काम किया था मानवर कांशीराम जी ने। और सबसे बड़ी बात, पार्टी का विस्तार दक्षिण से उत्तर और पूरब से पश्चिम तक उन्होंने किया था। यानी आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु से कश्मीर तक, गुजरात से आप कह सकते हैं कि जो बंगाल है वहां तक उन्होंने पार्टी का विस्तार किया था। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा पार्टी को मिला उत्तर प्रदेश में, और एक समय उत्तर प्रदेश को बसपा का गढ़ माना जाने लगा। तो बसपा की स्थिति अभी यह है कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी अध्यक्ष हैं मायावती जी। 2024 चुनाव जब हुआ था उसका एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव में आपको बता दें कि 543 सीटें होती हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपी, बिहार समेत देश भर के 16 राज्यों में बसपा ने 488 प्रत्याशी उतारे थे। और उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। जानते हैं कितनी सीटों पर? 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उन्होंने उतारे थे। हालांकि उतारा तो 80 सीटों पर था, लेकिन एक कैंडिडेट का पर्चा खारिज हो गया था। सोचिए अगर 488 में से 272 सीटें मिल जाती तो मायावती जी 2024 में ही देश की प्रधानमंत्री बन जाती। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। चलिए मैं अब आपको आंकड़े दिखाता हूं कि किस राज्य में बसपा के कितने डेलीगेट्स हैं, सदस्यों की संख्या क्या है। इस पर बात करना बहुत जरूरी है। ये आंकड़े अभी सामने आए हैं और सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया जा रहा है, इसलिए इस पर मैं बात करना चाहता हूं। आपको यह भी याद दिला दूं कि आकाश आनंद ने मिस कॉल एक फैसिलिटी शुरू की थी, याद होगा आपको, कि आप मिस कॉल करिए और बसपा के कार्यकर्ता बनिए। ये जो आंकड़ा है ये 2024 तक का है। 2024 तक का ये आंकड़ा सामने आया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कुल सदस्यों की संख्या 10,000 बताई जा रही है और डेलीगेट्स की संख्या अगर मैं बात करूं तो यहां पर 1 डेलीगेट्स हैं जम्मू कश्मीर में। जब मैं डेलीगेट शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो एक केंद्र के संदर्भ में, एक राज्य के संदर्भ में। यहां अगर मैं राज्य के डेलीगेट्स की संख्या की बात करूं, जम्मू कश्मीर में 2 डेलीगेट्स हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 1 लाख, कुल सदस्यों की संख्या 1 लाख है और केंद्रीय डेलीगेट्स 10 हैं और राज्यों के डेलीगेट्स 20 हैं। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में कुल सदस्यों की संख्या 1 लाख है और केंद्रीय डेलीगेट्स 10 हैं
और राज्यों के डेलीगेट्स 20 हैं। बिहार की बात करूं तो यहां पर भी 1 लाख सदस्यों की संख्या है, 10 केंद्रीय डेलीगेट्स और 20 राज्यों के डेलीगेट्स। वहीं अगर मैं तेलंगाना की बात करूं तो यहां पर सदस्यों की संख्या सिर्फ 30,000 है और 3 डेलीगेट्स, 6 राज्य डेलीगेट्स। तमिलनाडु की बात करूं तो यहां पर भी 30,000 सदस्यों की संख्या है और 3 केंद्रीय डेलीगेट्स, 6 राज्य डेलीगेट्स। अगर मैं केरल की बात करूं तो यहां पर भी बसपा अपना सदस्य रखती है। केरल में 30,000 सदस्य हैं बसपा के, 3 केंद्रीय डेलीगेट्स और 6 राज्यों के डेलीगेट्स। कर्नाटक में 40,000 सदस्यों की संख्या है, 4 केंद्रीय डेलीगेट्स और 8 राज्यों के डेलीगेट्स शामिल हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 40,000 सदस्यों की संख्या है, 4 केंद्रीय डेलीगेट्स की संख्या है और 8 राज्यों के डेलीगेट्स की संख्या है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो पश्चिम बंगाल में 30,000 सदस्यों की संख्या है, 3 केंद्रीय डेलीगेट्स की संख्या है और 6 राज्यों के डेलीगेट्स की संख्या है। अगर मैं ओडिशा की बात करूं तो यहां पर 30,000 सदस्य यहां पर भी हैं बसपा के, 3 केंद्रीय और 8 राज्यों के डेलीगेट्स हैं। पंजाब में 1.5 लाख सदस्य, बहुत बड़ी बात है, पंजाब से ही कांशीराम आते थे। 1.5 लाख सदस्य यहां बताए जा रहे हैं। पंजाब में 15 केंद्रीय डेलीगेट्स और 30 राज्यों के डेलीगेट्स की संख्या है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 50,000 सदस्य हैं और 5 केंद्रीय डेलीगेट्स और 10 राज्यों के डेलीगेट्स। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो यहां पर 80,000 सदस्य हैं, 8 केंद्रीय डेलीगेट्स और 16 राज्यों के डेलीगेट्स। गुजरात में भी इतने ही सदस्य हैं, 80,000, 8 केंद्रीय डेलीगेट्स और 16 राज्यों के डेलीगेट्स। और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में 50,000 सदस्यों की संख्या है, दिल्ली के इतनी ही संख्या है, यहां पर 5 केंद्रीय डेलीगेट्स और 10 राज्यों के डेलीगेट्स। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूंगा, हिमाचल प्रदेश में भी इतनी ही संख्या, 50,000 सदस्यों की संख्या है और 5 केंद्रीय डेलीगेट्स, इसके अलावा 10 राज्यों के डेलीगेट्स। महाराष्ट्र की बात करूं तो 1,40,000 कुल सदस्यों की संख्या यहां पर है और 14 केंद्रीय डेलीगेट्स, 28 राज्यों के डेलीगेट्स। यहां पर आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि जो केंद्रीय डेलीगेट्स हैं उसका दोगुना राज्यों के डेलीगेट्स होते हैं। और राजस्थान की बात करें, राजस्थान में 3 लाख सदस्यों की संख्या है, बेहद एक्टिव प्रदेश बसपा के लिहाज। यहां पर सेंट्रल डेलीगेट्स से 30 हैं और स्टेट के डेलीगेट्स हैं 60। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में 1.5 लाख सदस्यों की संख्या है, 15 केंद्रीय डेलीगेट्स और 30 राज्यों के डेलीगेट्स। अब मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। दोस्तों अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 12,50,000 यानी करीब करीब 13 लाख सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं। सबसे ज्यादा सदस्य बसपा के हैं उत्तर प्रदेश में और डेलीगेट्स की संख्या है 125 केंद्रीय और राज्यों की 250। तो सबसे ज्यादा सदस्य कहां हैं? उत्तर प्रदेश में, उसके बाद राजस्थान में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके बाद पंजाब में, फिर महाराष्ट्र में और बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। तो ये हैं बसपा के सदस्यों की संख्या राज्यवार हमने आपको बताई। और अगर कुल सदस्यों की संख्या अगर मैं बात करूं देश भर में बसपा के सदस्यों की संख्या तो ये हो जाती है करीब करीब 29 लाख सदस्य बसपा के। तो 2024 के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में बसपा के सदस्यों की संख्या है 28,40,000। अब कितना बढ़े कितना घटे ये तो पार्टी के लोग बताएंगे। ये एक बड़ी जानकारी मेरे हाथ लगी तो मैंने सोचा आपके साथ इसे शेयर किया जाए। क्या लगता है, क्या इतने सदस्यों से बसपा 2027 के चुनाव में फतेह कर पाएगी? क्या बसपा को और भी सदस्य बनाने चाहिए? और याद करिए आकाश आनंद जी ने सदस्यों की संख्या बढ़ाने को लेकर मिस कॉल नंबर जारी किया था, लेकिन उसका कोई अपडेट फिलहाल नहीं मिल पाया। हमने कोशिश की अपडेट लेने की, लेकिन फिलहाल कोई जानकारी इसके संबंध में नहीं मिल पाई। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। यूपी में जो करीब 13 लाख सदस्य हैं, क्या लगता है और सदस्यों की संख्या बसपा को बढ़ानी चाहिए? बसपा के सदस्यों की संख्या से आप लोग कितने संतुष्ट हैं? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।